लेंगे, ठीक है। वैसे इसमें भी पीएनसी आ ही रहा है। A4 पहले का आंसर, पहले आंसर लिख लेते हैं। आंसर मैंने इसके बता दिए थे क्या? नहीं सर। हाँ सर। A4 DPP पहले का आंसर बी। बी, सेकेंड का बी। बी। बी, थर्ड का थर्ड का भी बी है। थर्ड का भी बी है, फोर्थ का उसका भी बी है। उसका भी बी है, फिफ्थ सी, सिक्स का आंसर बी, एट का आंसर, सेवेंथ का आंसर ए, एट का आंसर डी। डी, नाइन्थ का है डी, टेंथ का ए, 11 जे टेंथ स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे ख्याल से कर लिया होगा तुम लोगों ने टॉपिक। सी, 12th डी। बी, 13 डी। 13 का डी, 14 ए। 14 का ए, 15 का बी, 16 ये मेंस की डीपीपी है शायद, हाँ ए, 17 का सी, 18 का बी, 19 डी एंड 20 सब्जेक्टिव है, ठीक है। चलो देख लो अब यहाँ पे ये आंसर है डीपीपी नंबर A4 के। तो इसमें अब जो डाउट्स है बताना। A1 मतलब फर्स्ट, सेकेंड, डाउट। डाउट। कौन सा? सेकंड डाउट। सेकंड। For some natural number n, the positive integral x satisfying the equation is. For some natural number of positive integral x satisfying the equation is. तो इसमें देख लो, अभी आते हैं मेंस में देना शुरू कर दिया है स्टेटमेंट वाले इस साल मेंस के इसमें दिखे हैं स्टेटमेंट के क्वेश्चन, ठीक है। अथर पहले ये देख लो। आवाज आ रही ना मेरी? हाँ सर। हाँ, तो इसमें क्या है, फॉर सम नेचुरल नंबर एन, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल एक्स सेटिस्फाइंग दिस, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर आना चाहिए। तो ये हमें बताना है कितने होंगे। तो इसमें तो जाना ही पड़ेगा, काउंटिंग ही करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। जैसे x की वैल्यू हमने 1 ले ली, इसमें देख लो, ये कंसेप्ट ये है, स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 4 6 0 1। तो आ सकता है 1 2 आ सकता है क्या? नहीं 3 नहीं 4 हाँ 5 6 7 आ सकता है क्या? नहीं फिर उसके बाद 8 नहीं 9 आ सकता है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे इतने आ सकते हैं। अब जब हम ये करेंगे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, यहां तक ही क्यों रुक गए उसका भी रीजन है। ये 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, सम कितना आ रहा है? 33। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे 5 फैक्टोरियल, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा?
3 अरे 5 फैक्टोरियल 0 120 0 0 आएगा। 6 फैक्टोरियल 720 यूनिट प्लेस पे 0, मतलब इसके आगे जितने भी फैक्टोरियल हम लेंगे सबके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 0। और जब हम उसको इसके साथ ऐड करेंगे तो पूरे नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा 3 रहेगा। तो क्या वो परफेक्ट बन सकता है क्या? नहीं सर। नहीं बन नहीं सकता है। तो मतलब आगे हम जा सकते हैं क्या 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल ऐसे करते हुए आगे जा सकते हैं? नहीं। तो देख लो, एक तो x की वैल्यू आ जाती है 1, क्योंकि देख लो 1 फैक्टोरियल परफेक्ट स्क्वायर, एंड एक x की वैल्यू आ जाती है 3 डायरेक्टली देखने पे, क्योंकि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 9 आता है, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। क्लियर है क्या कंसेप्ट? कंसेप्ट हाँ क्लियर है? सर। ठीक है चलो। अच्छा ये फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। 6th 6 सिक्स्थ में क्या है? सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर्स ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन। ये कौन बताएगा कैसे करते हैं? कौन बताएगा कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? इसमें x की कौन सी पावर्स मिलेगी x के एक्सपांशन में? 0 1 0 1 तो 2 3। मिलेगी 1 मिलेगी क्या पावर? हाँ हाँ उसका कोएफिशिएंट a1 ले लिया। 2 मिलेगी क्या पावर? हाँ हाँ मिल जाएगी, है क्या नहीं? मतलब इसको ऐसे रीड करो, हमारे पास बांटने के लिए n ऑब्जेक्ट्स है, उनको हमें 3 में बांटना है। तो अगर हमने n-1 इन दोनों में दे दिया और एक इसको दे दिया, मतलब क्या आएगा? n-1 इसको दे दिया 1 को, मतलब x की पावर 0 को, और एक इसको दे दिया तो x स्क्वायर आएगा, मतलब x स्क्वायर भी आ जाएगा, फिर x क्यूब भी आएगा। ऐसे ही लास्ट में कहाँ तक जाएंगे? लास्ट हाईएस्ट पावर 2n 2n। 2n। और हमें अब ये सम चाहिए, a1 a3 a5, ये सम चाहिए। कैसे मिलेगा बताओ? -1 पुट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ, फिर वहां पे उस टाइम पे क्यों नहीं सोचा? हम पहले क्या करते हैं, इसमें x की जगह पे 1, x की जगह पे 1 पुट करने के बाद ये 1, तो a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू a2n, और बाद में x की जगह पे -1, तो -1 पुट करने पे ये 3 की पावर n, और ये a0 प्लस a1, सॉरी माइनस a1 आएगा यहाँ पे, -a1 क्योंकि x की जगह पे -1 पुट किया, प्लस a टू लास्ट में a2n। अब इन दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? और सब्सट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 3 की पावर n और 3 2 टाइम्स ऑफ a1 a3, ये चलता जाएगा। आंसर आ गया, ठीक है। हाँ सर। 7th 8th 9 10, ये किया है कि सॉल्व 10? नहीं, क्यों? नहीं, चैप्टर ही नहीं लेसन किया। नहीं किया। अब स्टैट्स तुम्हें बोला था ना करने के लिए, कितने लोगों ने कर लिया स्टैट्स? कोई भी नहीं, बस एक अथर्व है, चेतना है, बाकी बाकी क्या कर रहे थे? पार्थेक है, बस प्रणव, बाकी किसी ने देखा है क्या स्टैट्स? चलो देख लेना उसको। 11 12 अच्छा, मेरे को पूछा था एकदम लास्ट में किया तो चलेगा क्या?
अब मैंने बोला चलेगा, लेकिन अभी तो आ रहा है ना वो, तो अभी तो उसकी जरूरत पड़ रही है ना। तो भी एक बार देख लो उसको, ठीक है, ऊपर ऊपर से, आसान सा टॉपिक है। क्यों जबरदस्ती के कम स्कोर करोगे, इसके क्वेश्चन आएंगे मेंस का, जब पेपर होगा ना मेंस पैटर्न, तो स्टैट्स के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। मेरे ख्याल से अगला मेंस पैटर्न ही होगा, ये एडवांस पैटर्न है। मेंस पैटर्न। पैटर्न। हाँ, तो स्टैट्स आएगा, उसका शायद सिलेबस में भी दिया होगा। दोनों है सर, मैथमेटिकल रीजनिंग और और दोनों स्टैट्स। कर लो, फिर परफेक्ट कर लो, ठीक है। इस टाइम पे मैंने बोला तो मतलब मैंने पढ़ाऊंगा तो तुम पढ़ोगे ही नहीं ना। मैथमेटिकल रीजनिंग कितने लोगों ने किया है? बस अभी भी 3 ही हाथ ऊपर है सिर्फ, 4 5। अब बाकी लोग भी कर लेना उसको, ठीक है। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो वो सबसे लास्ट में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि वो पढ़ाने लायक टॉपिक नहीं थे, एक एक लेक्चर के टॉपिक थे, एक एक दो दो। क्योंकि उसमें पढ़ाना नहीं पढ़ाना एक ही है, समझ पढ़ के भी तुम्हें समझ में आ जाएगा सारी चीजें उसकी। बस देख लो एक बार उसको, ठीक है, छोड़ना मत। हाँ। तो चलो हम करने वाले एंड में, लेकिन अभी जो एग्जाम होंगे उसमें तो क्वेश्चन आएंगे। बाद में तुम्हारा कम स्कोर आएगा, रोओगे तो स्कोर कम आ रहा है, स्कोर कम आ रहा है। एक अच्छा लगता है ना कि स्कोर जब बढ़िया होता है तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। उस टाइम पे ये थोड़ी सूझेगा कम स्कोर आने पे ये तो हमने पढ़ा नहीं था। उस टाइम पे तो यार स्कोर कम दिखता है तो बुरा लगता है ना, चाहे वो चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है कि नहीं। जो नहीं पढ़ता है ना उसका भी स्कोर कम आने के बाद उसको बुरा तो लगता है। टूट जाता है बेचारा अंदर से, ठीक है। 11 12, क्या ही है फिर, किया ही नहीं होगा तुम लोगों ने ये। 12 13, ये कर लेना। 14 से अब आगे तो मेरे ख्याल से सेट्स तो पढ़ाया है। 14 15। सर 15। 15 में क्या है, सेट कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट्स देन फॉर एनी गिवन k लेस देन और इक्वल टू n द नंबर ऑफ सबसेट्स of A having k as largest element must be, k as largest element होना चाहिए। number of subsets of A having k as largest element, तो ये देख लो अब यहाँ पे इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 अप टू ये बीच में कहीं पे क्या आएगा और लास्ट में n तक चला जाएगा। अब इससे हमें सबसेट बनाने हैं, इससे सबसेट बनाने हैं, तो यहाँ पे k के बाद वाले एलिमेंट सबसेट में आ सकते हैं क्या? नहीं। लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होना चाहिए उसमें? k होना चाहिए, है ना। लार्जेस्ट एलिमेंट k होना चाहिए। तो ये बताओ उसमें सबसेट बनाने के लिए हमारे पास कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है? के k-1, k तो होना ही चाहिए ना, k तो होना ही चाहिए उसमें। ये जो सबसेट है उसमें k तो होना ही चाहिए, क्योंकि लार्जेस्ट एलिमेंट k बोला गया है कि नहीं। हाँ सर। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए हैविंग k एज द लार्जेस्ट एलिमेंट। और बाकी एलिमेंट्स के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है बताओ। अब बाकी बचे हुए ऊपर वाले k-, नीचे वाले तो आएंगे नहीं, नीचे वाले तो नहीं आएंगे, ऊपर वाले के लिए वो सबसेट में हो सकता है, वो सबसेट में नहीं हो सकता है। तो जो बचे हुए k-1 एलिमेंट्स है उनके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? दो दो। 2 की पावर के माइनस। और एक के लिए दो दो पॉसिबिलिटीज है। और ऐसे कितने एलिमेंट्स है k-1? पीएनसी में इस तरीके से हमने देखा है ना कि कितने सबसेट्स बनते हैं ये वगैरह। या तो सेट से भी जा सकते डायरेक्टली,
k तो उसमें होना चाहिए। फिर उसके बाद बचे कितने एलिमेंट्स, k-1, तो उनकी हेल्प से नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे, 2 की पावर k-1। ठीक है। हाँ सर। फिर उसके बाद 16, 17, 18, 19, 18 बन गया ना, हाँ सर, कैसे किया, हाँ वो टी में कन्वर्ट करके। तो t कहाँ से कहाँ लाई करेगा, मतलब t में कन्वर्ट करके नहीं, ऐसे करो उसको। अभी हमने देखा ना क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज, तो ये उसी तरीके से करना है। बस इसमें पहले तो ये 2 sec स्क्वेयर एक्स प्लस 2 sec x प्लस 1 अपॉन sec स्क्वेयर एक्स प्लस sec x प्लस 4 प्लस 5। ठीक, sec x की जगह पे t पुट कर देते हैं, और t कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, -∞ टू -1 क्लोज यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अब ये देख लो, ऊपर वाले को हम नीचे वाले के टर्म्स में ला सकते हैं। ये पहले तो देख लो, ये क्या बन जाएगा, 2t स्क्वायर प्लस 2t, प्लस इसमें हम क्या करेंगे अब, प्लस ये 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 10 आना चाहिए ना, तो +9 कर देंगे, और -9 फिर डिवाइडेड बाय ये t स्क्वायर प्लस t प्लस 5। अब इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 -9 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5। अब इसकी हम रेंज निकालेंगे, इस किसके बीच में लाई करना चाहिए t, ये उसका ग्राफ आता है -1 टू, पहले ये 1 टू इंफिनिटी, ये पॉइंट एक मिनट उल्टा हो गया, ये ऐसा ग्राफ आएगा। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5 का ग्राफ है। तो इसमें -1 यहाँ पे आएगा, -1 पे उसकी वैल्यू एंड 1 यहाँ पे आएगा। -1 पे जब तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आती है, 6 प्लस ये तो 5 आ जाती है ना, -1 पे वैल्यू 5 आ जाएगी, ये -1,5 एंड 1 पे वैल्यू इसकी आ जाती है 7, तो 1,7। तो हमें ये वाला ग्राफ मिलेगा, -1 से छोटा है t एंड एक तो t 1 से बड़ा है, तो इसकी रेंज क्या आएगी बताओ, रेंज क्या आएगी शेडेड रीजन के हिसाब से बताओ, 5 टू इंफिनिटी दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ सर। 5 टू इंफिनिटी। अब 5 टू इंफिनिटी, और अब ये देख लो, ये जब मैक्सिमम होगा तो ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसे आएगी, मिनिमम। अरे मैक्सिमम। मैक्सिमम आएगी ना, ये मैक्सिमम, तो 1/9 मैक्सिमम, ये पूरा मिनिमम हो जाएगा, और 2 में से मिनिमम हट रहा है तो मैक्सिमम ही बचेगा ना। तो ये देख लो Yes. f ऑफ x अब किसके बीच में वेरी करता है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 माइनस 9/5 2 के ऊपर ओपन। ठीक है, तो ये रेंज है इसकी। कोई डाउट किसी को, नाइनटीन रेंज में किया है ना ऐसा क्वेश्चन हमने, बस उसमें वो t के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, डायरेक्टली हम कर रहे थे, x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, नीचे ऐसा क्वाड्रेटिक था जिसके रूट्स इमेजिनरी, लेकिन यहाँ पे अब रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो उस रेस्ट्रिक्शन के लिए हम नीचे वाले की रेंज देख लेंगे और फिर उसके बाद उसकी हेल्प से पूरे की निकालेंगे। 19, 20, 20। find the number of 4-digit numbers whose product of the digit is divisible by 7, divisible by 7। अब डिविजिबल बाय 7 है तो उसमें एक 7 तो आना ही चाहिए, है कि नहीं, एक 7 तो आना ही चाहिए। नंबर ऑफ 4-digit numbers whose product of the digits is divisible by 7। तो ये देख लो, इसको ऐसे करो तुम, पहले तो टोटल नंबर ऑफ 4-digit नंबर निकाल लो,
यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड है, नंबर है। तो इसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं, हम टोटल नंबर निकाल रहे हैं, इसको कितने तरीके से फील 9 9, 9 इसको 10 10 10, क्योंकि 0 आ सकता है अब, तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे टोटल 9000। अब हम क्या करेंगे, 7 इन यहाँ पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसका मतलब इनमें से एक डिजिट 7 होना मस्ट है, इन चारों में से एक डिजिट 7 होना मस्ट है ना, है कि नहीं? हाँ या तो Yes, 0 sir. होना मस्ट है, 0, इनमें से एक डिजिट या तो 7 होगा या तो 0 होगा, है कि नहीं? क्योंकि 0 भी 7 से डिविजिबल है। तो हमने क्या किया, अब टोटल में से कौन सा माइनस कर देंगे जिसमें 0 एंड 7 आ ही नहीं रहा है, ऐसे नंबर्स हम माइनस कर देंगे टोटल में से, तो चलेगा क्या? Yes, sir. जिसमें 0 एंड 7 आ ही नहीं रहा है, ऐसे नंबर्स को हम माइनस कर देंगे। तो ये बताओ पहली प्लेस को हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 8, 8 इसको 8 8 8 8 8, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है? ये 5 कहां से बन गया, ठीक है? क्लियर है क्या? हाँ सर yes sir ठीक है, अब डीपीपी नंबर A5 A4 हो गया। कोई डाउट रह गया इस डीपीपी में किसी का? और स्टैट्स और रीजनिंग एक बार देख के उसके सॉल्व कर लो क्वेश्चंस, वो जो भी 2-3 थे। डीपीपी नंबर A5, ये एडवांस के डीपीपी, इसमें कम क्वेश्चंस रहेंगे, कितने हैं 10 ही है, चलो ठीक है। फर्स्ट का B C A, O सेकेंड A C AC B, थर्ड BC B C फोर्थ B C ABC ABC, फिफ्थ CD, सिक्स्थ BC B C BC, सेवेंथ CD, एट्थ ACD ACD, नाइन्थ AC AC S AC, 10th सब्जेक्ट, ठीक, हाँ। उसमें अब पहला, दूसरा, सर फर्स्ट डाउट है। फर्स्ट डाउट है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 देन रेंज ऑफ, अब आसान था ना रे। यहाँ पे ये पहले अंदर वाले की रेंज निकाल लो तुम। अभी ये बताओ 3 की पावर x की जगह पे हम t पुट करेंगे और x माइनस इंफिनिटी टू 1 है, तो 3 की पावर x किसके बीच में वैरी करेगा बताओ? 0 to 3 0 to 3, तो उसके लिए अब हम इसकी रेंज देखेंगे, किसकी? टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1 की रेंज। तो टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1 का ग्राफ तो अब मेरे ख्याल से रट ही गया होगा तुम, ये ग्राफ आता है, ये 1/2, 3/4, 0 पे वैल्यू ये आएगी 0 पे, लेकिन ओपन है, और आगे कहाँ तक जा रहे हैं हम? 3 तक। 3 पे इसकी वैल्यू कितनी? 9 - 3 6 + 1 एक 7 आ जाएगी, तो ये ग्राफ आएगा। तो तुम ही बताओ रेंज क्या आ रही है y की? 3/4 to 7 आ रही है, क्लोज। सर हो जाएगा सर। अब उसके बाद उसका GIF लेंगे, तो इसमें 0 1 से छोटा नंबर मिल रहा है क्या हमें रेंज में?
हाँ तो उसका हाँ GIF, सर मिल रहा है। फिर उसके बाद 1 to 2 के बीच वाला नंबर भी आ रहा है, 0 तो उसका GIF 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रेंज है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सर सेकेंड। सेकेंड में क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैसे करेंगे बताओ इसको। बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग, बेस बहुत बढ़िया। बेस चेंजिंग थ्योरम से करेंगे और बेस क्या ले लेंगे, ए। पहले तो ये log a बेस ax प्लस log a स्क्वेयर बेस x प्लस log a क्यूब बेस a स्क्वेयर x इज इक्वल टू 0 है। बेस चेंजिंग थ्योरम से ये कितना आ जाएगा, log a बेस a अपॉन ये log a बेस a प्लस log x बेस a, फिर m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी से, ठीक। ये log a स्क्वेयर बेस a अपॉन log x बेस a प्लस log a क्यूब बेस a अपॉन log a स्क्वेयर बेस a प्लस log x बेस a इज इक्वल टू 0। और थोड़ी देर के लिए अब log x बेस a की जगह पे t ले लो और ये तो 1 बन जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस 2 अपॉन टी प्लस 3 अपॉन 2 प्लस टी। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, कर लोगे। Yes, sir. क्वाड्रेटिक आता है, उसके रूट्स मिल जाएंगे, वहां से आंसर आ जाएगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डाउट। फिफ्थ में ऑप्शन कैसे चेक करना? आंसर आ गया था क्या? हाँ सर, आंसर इजी है, बस ऑप्शन कैसे चेक करने होने समझ। ठीक है, चलो देख लो, ये पीएनसी भी तुम्हारा रिवाइज हो रहा है, ठीक है। बाकी बच्चे ध्यान रखना क्योंकि पीएनसी का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी है। शॉपकीपर प्लेसेस बिफोर यू 41 डिफरेंट टॉयज, 41 डिफरेंट टॉयज है, हमारे सामने रख दे, तुम्हारे सामने। आउट ऑफ विच 20 टॉयज आर टू बी परचेस्ड, उसमें से 20 खरीदने हैं। सपोज m number of ways in which 20 toys can be purchased without restriction, तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन 20 टॉयज को परचेस किया गया है, तो वो क्या आ जाएगा, 41C 20 है कि नहीं। और फिर उसके बाद डिस्टिंक्ट है, उसमें से 20 चाहिए, तो 41C 20। और फिर उसके बाद विदाउट एनी नंबर भी इन विच पर्टिकुलर टॉय इज टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच सिलेक्शन ऑफ 20 टॉयज, तो एक तो हमेशा इंक्लूड होना चाहिए, तो बाकी बचे 40, उसमें से और कितने सेलेक्ट करने हैं, 19 है ना। एक तो हमेशा होना चाहिए था, तो हमारे सामने अब टोटल 20 चाहिए थे हमें, 41 में से एक तो हमेशा आ गया है, अब बचे 40 है, उसमें से और कितने आने बाकी है, 19, तो 40C 19 और ये m माइनस n है, तो 41C 20 माइनस 40C 19। तो यहाँ पे देख लो, ये बाइनोमियल की प्रॉपर्टी से 41 बाहर, 20 बाहर, ये 40C 19 माइनस 40C 19, तो यहाँ से 40C 19 बाहर, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 41/20 माइनस 1, ठीक है। तो 40C 19 और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 21/20। अब इसको हम ये करेंगे, इसमें बाइनोमियल की हेल्प से देख लो, ऑप्शन एक तो मिल कौन सा है, चलो ऑप्शन इसको मिलवाते हैं, ऑप्शन के साथ मैच करवाते हैं। 40C 19, 40 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल इंटू 21 अपॉन कितना है, ये 20 है, ठीक है। तो ये देख लो 21 तक तो कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी बचा क्या अब, 22 23 24 अप टू 40, इंटू में ये 21, और नीचे में ये देख लो, ये 20 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल इंटू 20, तो क्या बचा है, 20 इंटू 19 इंटू 18 अप टू 1,
तो ये देख लो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 21/1, 22/2, 23/3 अप टू 40/20 लिख सकते हैं? बताओ, लिख सकते हैं ना? हाँ सर। ये 21/ये, और फिर उसके बाद अब इससे मिलता जुलता आंसर, और देखो अब ऊपर वाले में से देख लो, जहां जहां इवन आ रहे हैं ना, जहां जहां इवन आ रहे हैं उनमें से क्या करते हैं हम, इवन लेके, लेकिन कुछ खोदा नहीं ना, इवन वाले में से क्या किया हमने, कोई फायदा ही नहीं है इवन, तो कोई नहीं, वो तो बी ऑप्शन तो मैच करवा ही नहीं सकते किसी भी हाल में, ठीक है, फिर वो ए भी नहीं हो सकता है, वो भी गया। बाकी अब सी देख लो, सी में आर की वैल्यू पुट करो, और ये आ रहा है क्या देख लो, पाई मतलब प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कर लोगे हाँ क्या? 6, 7, डाउट। डाउट। यस सर। 7th डाउट है, वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस, ठीक है, ये मॉड क्या है, मॉड 2x² - 4x - 7 लेस देन, ये GIF है क्या? हाँ, 1 + 1/2। अब इसको हाफ एंगल में हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये देख लो, ये cos थीटा को cos²θ/2 - sin²θ/2 लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो वहां से ये पहले cos²θ/2 - sin²θ/2 अपॉन cos²θ/2 प्लस sin²θ/2, ये आ जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर, ये क्लोज, GIF खत्म, इसको रहने दो, ये GIF 1 + 1/2, अब बचा क्या इसमें, cos²θ/2 प्लस sin²θ/2, क्योंकि माइनस वाला तो कैंसल आउट हो गया, फिर उसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा बताओ, 1 + sin² आएगा क्या, आएगा? कर लो, cos²θ/2 प्लस sin²θ/2 प्लस 2 sin²θ/2 इंटू cos²θ/2, तो sin थीटा बन जाएगा, वो ये आ गया। अब उसके बाद थीटा हमें गिवन है, वो किसके बीच में वैरी कर रहा है, -π/2 टू π/2, तो sin थीटा किसके बीच में वैरी करेगा बताओ, sin थीटा, आवाज आ रही ना मेरी, आवाज आ रही क्या मेरी अब? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। कहाँ सुना, कहाँ तक है तुमने, ये बताओ, मेरे ख्याल से मैं बोलता रहेगा, कहाँ तक सुना था तुमने? GIF खत्म हो गया। GIF खत्म हो गया, ठीक है, देख लो, ये GIF 1 + 1/2, वो cos थीटा की जगह पे cos²θ/2 माइनस sin²θ, सर दिख नहीं रहा है सर। हाँ, स्क्रीन सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। ये नेटवर्क सर इशू, दिख नहीं रहा है स्क्रीन। एक मिनट, नेटवर्क इशू आ रहा है, एकदम से क्यों शुरू हो गया लेकिन ये अभी, अरे तेरी, तो अब दिख रहा है? नो नहीं नहीं सर। अरे कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया ये तो, अब कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे तो।
आवाज आ रही है अब? यस सर, अब आ रही है। मेरे ख्याल से अब स्क्रीन नहीं दिखेगी क्योंकि बहुत लैग, मेरे को भी इशू फील हो रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। अब दिख रही है क्या? नो नहीं। सर। नहीं दिख रहा है सर। नो सर। कितना टाइम लेगा पता नहीं अभी ये। दिख ही नहीं रहा व्हाइट बोर्ड। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। और किसी का ले भी नहीं सकते यहाँ पे अब कनेक्शन। ये लॉकडाउन लगा दिया क्या? हाँ सर। हाँ वही, बस यूट्यूब पे वही एक न्यूज आई, मैंने खोला तो ऊपर में वही बस एक दिख रहा है, बाकी कुछ भी नहीं खुल रहा है। ये तो 30 दिन का। अभी भी नहीं दिखा क्या व्हाइट बोर्ड? 15 सर। नहीं। ठीक है फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ ज्यादा ही नेटवर्क इश्यू है। अरे नहीं रे, लैपटॉप नहीं खराब हुआ रे। अच्छा रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई क्या डिस्कशन की? चल तो रही है। रिकॉर्डिंग कोई हो तो रही थी सर। अब हो रही। ठीक है कोई नहीं, अभी तो ये मेरे ख्याल से रहेगा ये इशू, अब नहीं होने वाला है सॉर्ट आउट, क्योंकि इतना पहले कभी नहीं आया है। देखते हैं, थोड़ी सी बारिश हो रही है बाहर। ठीक है आज के लिए इतना ही है।